हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटामिन्स। विटामिन्स ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इसको हम बहुत ही इजी ट्रिक के साथ सारे उसके जो साइंटिफिक नेम है वो सारे चीज़ आराम से याद करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या है? विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं आते हैं, हमें विटामिन्स लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर को जो है इम्यूनिटी जो होती है वो बूस्ट होती है। ऐसा भी नहीं है कि ये विटामिन जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी जो देते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते हैं। विटामिन जो देते हैं वो हमें देते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता। और विटामिन की जब कमी हो जाती है तो उनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उन्हीं रोग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विटामिन। विटामिन की जो खोज की, विटामिन जो नाम दिया वो किसने दिया था? वो दिया था शी फंक ने। शी फंक ने 1911 में विटामिन नाम दिया। बात करें, विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील, और एक आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील। इनको अलग अलग तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या कौन सा वसा में घुलनशील है। तो उसके लिए देखिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उसकी ट्रिक है कीड़ा। वैसे बेसिकली ए डी ई के होते हैं, लेकिन इसको जब ट्रिक फॉर्म में याद करेंगे तो कीड़ा, मोटा कीड़ा यानी कि फैट, मोटा कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। बात करें वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल के लिए आपने WBC का नाम सुना होगा, वाइट ब्लड कैप्सूल जो होती हैं, तो उसी से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। W यानी वाटर और BC यानी विटामिन बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स और जो सी होता है ये जल में घुलनशील होते हैं, और ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील होते हैं तो ये शरीर से निकल भी जाते हैं। आगे बात करें कि इनके इनके जो रासायनिक नाम क्या होते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी जो ट्रिक होती है रासायनिक नाम की, वो होती है रख एक टॉफी। किस प्रकार से याद करेंगे? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी हमारा जो है इसका जो रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन में जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स में होता है, इसमें कई सारे होते हैं, B1 B2 आपका होता है, B5 होता है, B3 होता है, B9 B12, इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है। लेकिन जब हम ट्रिक बात करें, अगर विटामिन बी की इंडिविजुअल बात होगी तो उसका रासायनिक नाम थायमीन होगा। फिर बात करें विटामिन सी की, तो एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के को हम फिल्लोपोनार नाम से जानते हैं। बात करें इसकी ट्रिक की, रथ एक टॉफी। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिकम, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिल्लोपोनार। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी हम आगे अकेले अलग से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम बेसिकली सबके सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं। अब हमने रासायनिक नाम पढ़ लिया है, तो अब हमें पढ़ना है इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। जब अलग अलग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग देखेंगे तो उसमें अलग अलग रोग मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें होंठ फटने लगते हैं, आपका मसूड़ों में जो है खून आने लगता है, ये स्कर्वी रोग है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। बात करें विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से बांझपन का रोग होता है। महिलाओं में बांझपन होता है और पुरुषों में नपुंसकता होती है। विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है, तो इससे जो रोग होता है उसे हीमोफीलिया नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, जिनकी विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं, ये जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा लिए हैं। अब हम आगे बात करेंगे किसकी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेन में बेसिक इंपॉर्टेंट है, B1 आपका है, फिर B2 होता है, B3 होता है, B4 स्किप करते हैं, फिर B5 है, B6 है, B7 है, B9 में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। B9 जो होता है वो फोलिक एसिड होता है। उसके अलावा बात करें B12 है। इनके जो रासायनिक नाम है वो आपका है, B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है, B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है, B3 आपका नियासिन होता है, B5 पेंटाथेनिक, B6
आपका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, B7 बायोटिन हो जाएगा और B12 साइनोकोबालामिन हो जाएगा। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। बात करें इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से जो है त्वचा जो होती है वो फटने लगती है। बात करें B3 की, तो B3 से पेलाग्रा होता है। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नियासिन विटामिन B3 का नाम है, तो इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। बात करें B5 से, तो वो बाल सफ़ेद होना। B6 और आपका जो B12 है और B9, इनसे एनीमिया होता है। B6 और B12 और B9 इनसे एनीमिया होता है। बात करें B7 की कमी से, तो B7 की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट आप तो एक लकवा देख लेंगे। जो लकवा होता है, लोग चल फिर नहीं पाते हैं, वो आपका बालों का गिरना है। तो बायोटिन से संबंधित जो है हेयर फॉल होगा या हेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो वो बायोटिन से रिलेटेड होती है। तो B7 आपका बायोटिन होता है, तो बालों से संबंधित जो भी बीमारी होगी वो B7 से संबंधित है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लकवा हो जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार से ये जो आपके मेन इंपॉर्टेंट विटामिन थे और उनसे होने वाले रोग थे और उनके केमिकल नेम थे, ये सारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब बात करें आगे कि इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए सोर्स की बात करेंगे तो जैसे हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए जो हमारा इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो आपकी गाजर होती है। दूध अंडा जो है वो हम हर एक विटामिन में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बात करें सबसे अच्छा विटामिन ए का सोर्स कौन सा होता है, तो गाजर होती है। उसके अलावा दूध भी आपका हो जाएगा और आपका सी कॉड ऑयल, मछली का जो तेल होता है, फिश ऑयल होता है, वो भी आपका हो जाता है। हम आगे बात करेंगे विटामिन बी की, तो विटामिन बी में हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं ये होती हैं अंडा दूध। देखिए मैंने क्या बताया ना आपको, अंडा और दूध सभी में हम ले सकते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंडा, दूध, ये आपके सोर्सेज हैं विटामिन बी के। इसके बाद जब भी विटामिन सी की बात करेंगे तो जितने भी खट्टे फल आते हैं और जो कच्चे फल आते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। और जब आपसे पूछेगा विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो आंवला होता है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी हड्डियों के होता है, तो आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश लेने से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश। उसके अलावा देखिए दूध अंडा कंपलसरी है सब में। विटामिन ई की बात करें, बटर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये सारी इसके इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन सी में हमने ब्रोकली भी दिया हुआ आपको। ब्रोकली जो है विटामिन सी और विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स है। ब्रोकली की जहाँ पे बात करेंगे तो विटामिन सी और विटामिन के का सबसे अच्छा सोर्स है। उसके अलावा विटामिन ए में हरी पत्तेदार सब्जियाँ आ जाएंगी। दूध अंडा आपका कंपलसरी हो जाता है सब में, दूध से बनी हुई चीज़ें। जब आपकी खट्टे फलों की बात करेगा तो वहाँ पर सीधे सीधे विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी में दूध अंडा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोर्स ऑफ विटामिन हो गए। अब आगे हम बात कर लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, हर बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे भी हम एक बार कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बात करें विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी सी फंक ने। 1911 में शी फंक ने विटामिन की खोज की थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी आपका होता है विटामिन ए की कमी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो आपका विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट की मात्रा उपस्थित होती है। इसके बाद बात करें सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये आपका जो अगला क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में रिपीटेडली पूछा ही गया है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए विटामिन डी गलत लिखा हुआ है, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायक है या रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो आपको टिक करना है विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जिससे रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। आगे बात करें विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो वो होता है आंवला। इसके अलावा कच्चे और खट्टे फल तो होते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो वो आपका होता है आंवला। जैसे हमने ए में बात करी थी गाजर की। आगे बात करें गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। देखिए अभी मैं आपसे बात कर ही रहा था गाजर की, तो गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा समृद्ध स्रोत है। फिर आपसे पूछ लेता है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो वो रहता है यकृत में। वही बात करें बी और सी की, तो बी और सी जो होते हैं वो शरीर में संचित नहीं रहता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, तो जल्दी ये जो है आपके यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं या स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं शरीर से। लेकिन आपसे ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो वो आपका रहता है यकृत में। आगे बात करें खट्टे फलों में पाया जाता है,
खट्टे फल में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? WBC यानी वाटर में कौन कौन से? B और C। और आपका फैट में कीड़ा ADEK, ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं, लेकिन आप क्या करते हैं एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में होते हैं और देखा जल, तो वहाँ ये नहीं देख रहे घुलनशील या अघुलनशील है, वहाँ आपने B से टिक कर दिया, जबकि अघुलनशील जब कहेगा तो कौन सा आपको टिक करना है? ADEK। अघुलनशील जो होते हैं यानी कि जल में घुलनशील नहीं यानी वसा में घुलनशील है, तो वो हो जाएंगे ADEK। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा है, तो घाव भरने में जो सबसे सहायक विटामिन है वो आपका होता है विटामिन C। जब भी आपका घाव हो जाए तो आप खट्टे फल कच्चे फल जो खाएंगे तो उससे विटामिन C की पूर्ति होती है और घाव जो है बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो ये अभी तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली प्रीवियस और पूछे गए हैं वो सारे भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। इसके अलावा आपको पूरे लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट था जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो सब भी कवर करवा दिया है। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।